सातवां सवाल देखो, आपको दिखा देता हूं। ये सातवां सवाल है। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो इसमें दो सवाल दिए, ए और बी। ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए सी ज्ञात कीजिए। तो हम इसका एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र में फिर हम माप भर लेते हैं। आपको स्केल से बनाना है और देखो इसमें लिखा हुआ बी 90 डिग्री, इसलिए बी यहां लिखेंगे क्योंकि हमने 90 डिग्री का कोण यहां बनाया है। ए यहां लिख लेते हैं, सी यहां लिख लेते हैं। अब इसमें नाप भर देते हैं हम। तो ए बी 6 सेंटीमीटर दी हुई है और बी सी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमसे ए सी पूछिए। तो हमने कक्षा 7 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, उससे हम फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, जो क्या होती है कर्ण स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर। इसमें मान रख दो। तो देखो ए बी का मान उसने दिया हुआ 6, तो यहां हो जाएगा 6 का स्क्वायर। बी सी का मान दिया हुआ 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणा 8। इनका जोड़ कर देंगे तो जोड़ कितना आएगा 100। अब देखो हमारे को ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? ए सी स्क्वायर की। हमको ए सी चाहिए। तो जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं ना, तो इधर की संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। और क्योंकि हमारी वर्गमूल की प्रश्नावली, इसलिए सवाल यहां दिया गया है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल निकलेगा और 100 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो क्योंकि ये हमारी भाग विधि की प्रश्नावली है, इसलिए हम यहाँ भाग विधि से निकाल लेंगे 100 का वर्गमूल। तो देखो सबसे पहले हमने बनाए क्या? जोड़े। तो ये 2 जीरो का एक जोड़ा बन गया, एक अकेला रह जाएगा। 1 एकम 1, इस प्रकार से 1 में से 1 गया तो 0 और आगे जोड़े की भी डबल 0 उतर जाएगी। 1 में 1 जोड़ोगे तो 2। अब देखो 0 जब ही आ सकता है जब 2 के आगे क्या उतारे? 0, क्योंकि 0 को, इस 0 को जो ये 0 उतार दी, इसको जब 20 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और हमारा भाग पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल कितना आया? 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इसी का ये ए सवाल था 7वें का। इसी तरह 7वें का बी कर लेते हैं। बी इसलिए कर रहे हैं, उसमें भी अगर कर्ण पूछा होता ना तो नहीं करते, छोड़ देते। उसमें कुछ और पूछा होगा। तो बी सवाल का भी हमने चित्र बना लिया और चित्र तो वही सेम है, लेकिन हमने इस बार नाप उसने चेंज कर दिए। तो ये कोण बी 90 डिग्री है और ए और सी हमने यहां लिख लिए। इस बार ए सी 13 सेंटीमीटर दी, यानी कि कर्ण दे दिया, और हमसे बी सी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस बार ए बी पूछी है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर। जो ज्ञात करना हो ना वो हिस्सा इधर रखते हैं बाई तरफ। तो हमने इस बार ए बी स्क्वायर ज्ञात करना, तो ये हिस्सा बाई तरफ लिख लिया। उस बार ए सी स्क्वायर ज्ञात करना था तो ए सी स्क्वायर बाई तरफ रख लिया। तो अब हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं। तो देखो ए बी की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, बी सी की वैल्यू 5 और ए सी की वैल्यू 13। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो देखो 5 का स्क्वायर 25 उधर जाके घट जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। 5 25 उधर जाके घट जाएगा और इस प्रकार हमारा ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144। हमें ए बी चाहिए तो 144 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ वर्गमूल निकाल देते हैं 144 का। 144 देखो जोड़े बनाए, 2 जोड़े बन गए। तो वही 1 एकम 1, 0 बचा, 44 उतारा। 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया। अब यहाँ अगर 1 उतारेंगे तो 21 एकम 21 छोटी संख्या, 2 उतारेंगे तो 22 दूनी 44 बराबर आ गया। तो यहाँ भी 2 उतार देंगे, यहाँ भी 2 उतार देंगे, 22 दूनी 44। तो बराबर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आंसर। अब हम चलते हैं 8वें सवाल की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वें सवाल में आपको दिखा देते हैं, एक माली है और वो माली 1000 पौधे है उसके पास। वो इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, और जब पंक्ति और कॉलम समान हो जाएंगे तो उनमें बराबर बराबर पौधे आ जाएंगे। इस प्रकार से कहना ही चाह रहा है कि ऐसी संख्या ढूंढनी कि उसको उसी से गुणा करे तो 1000 आए। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात की जिससे उसकी आवश्यकता हो, यानी क्योंकि 1000 तो आएगा नहीं। तो हम जिस प्रकार से ये सवाल किए थे कि क्या जोड़ा जाए, 5वें के देखो ये सवाल किए थे हमने, क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए। इस तरह से इसमें भी हम कम से कम 1000 में क्या जोड़ा जाए उस तरह का सवाल है ये। तो हम पहले 1000 का वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर हम आगे की क्रिया करेंगे। तो देखिए हम 1000 का वर्गमूल निकालते हैं। 1000 लिखा और इस प्रकार से हमने लाइनें खींची, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। जब ये 9 हो जाएगा तो एक बचेगा, आगे जोड़ा उतर जाएगा और इसमें 3 ही जोड़ देंगे तो 6। अब देखो एक उतारेंगे तो 61 एकम 61 और 2 उतारेंगे तो 62 दूनी 124 घना हो जाएगा, इसलिए एक उतरेगा तो 61 एकम 61। और इस प्रकार से हमारे पास क्या बच जाएगा, 39। अगर घटाने वाली बात होती तो 39 सीधा घट जाता, लेकिन जोड़ने वाली बात है तो हम लिखेंगे कि चूंकि 31 का वर्ग 1000 से कम है, इसलिए 32 का वर्ग 1000 से ज्यादा होगा। अतः हमें 32 का वर्ग माइनस 1000 पौधे और चाहिएंगे, यानी कि 32 का वर्ग हो जाएगा 1024। आप 32 को 32 से गुणा करके देख लेना, या मेरे पास यहाँ स्पेसिस में गुणा करके दिखा देता हूं आपको। 32 गुणा 32, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 दूनी 12, 9 1 10। तो 1024 आ जाएगा। तो 1024 माइनस 1000 बराबर 24 पौधे, यानी कि उसको कितने पौधे और चाहिए, माली को 24 पौधे और चाहिए, जिससे कि वो जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ बना सके। इसी प्रकार से आपका 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, 500। आप सवाल देख लो एक बार। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। तो देखो उसी प्रकार का सवाल है जो समान रहेंगे, अर्थात हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी कि उसको उसी से गुणा करे तो 500 आए। अब 500 तो आएगा नहीं, तो आगे देखो ये क्या कह रहा है, इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी कि विद्यार्थी हटाने हैं और नहीं बुलाने, क्योंकि और तो है ही नहीं, है ही 500 स्कूल में, तो और कहां से बुलाएंगे, इसलिए कितने हटाने हैं। तो हम 500 का वर्गमूल निकाल के जो शेष बचेगा उसको हटा देंगे। तो हम 500 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो देखो जोड़े बनाए हमने सबसे पहले, फिर लिखा 2 दूनी 4, एक बचा, आगे डबल 0 उतार दिया, 2 में 2 जोड़ा 4, और 4 के आगे 1 उतारेंगे तो 41 एकम 41 छोटी संख्या, 2 उतारेंगे तो 42 दूनी 84, इससे छोटी है। 3 उतारेंगे तो 43 तिया 129 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 उतारेंगे तो 42 दूनी 84। इस प्रकार हमारे पास कितने बचे, 16 लिखेंगे। अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। और इस प्रकार आपकी 6.4 पूरी हुई।